जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं। आप मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि आपका ये एक सेटअप है और उस सेटअप के बाद आपने जैसे ही एंट्री लिया, आपको पता है कि आप यहाँ पे एक सेटअप आपने बना लिया कि ये मेरा XYZ ये एक पैटर्न है, या फिर कोई भी सेटअप हो, इंडिकेटर यूज कर रहे हो, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, आपको पता है कि इसका ब्रेकआउट होगा और ऊपर के टारगेट्स आ सकते हैं। ब्रेकआउट आपका पूरा सेटअप परफेक्ट है और फिर भी स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है। तो उसका क्या रीजन होता है, यहाँ पे आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या फिर स्टॉक्स वगैरह में भी करते हैं, उन सब के लिए ये स्टॉक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इस प्रॉब्लम को एक बार आप फिक्स कर लिया आपने, तो आपको कभी ज़रूरत ही नहीं होगी किसी चीज़ की, और आपको यहाँ पे आराम से बिना किसी प्रॉब्लम्स के ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, तो अभी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक एक करके एनालिसिस करेंगे। ध्यान से आप लोग इसको देखने की कोशिश करिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक काम करना है। जब भी आपके कोई सेटअप बनते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उसके जस्ट पास्ट के एनालिसिस करने हैं एक बार। क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहीं भी मतलब मार्केट में दो ही चीज़ होते हैं, या तो फिर एक तो मार्केट अप ट्रेंड में चलता है, या फिर एक डाउन ट्रेंड में चलता है, या फिर मार्केट नॉर्मल कह सकते हैं कि फ्लैट ही रहता है। तो ऐसे में ये मतलब दो तीन कंडीशंस यहाँ पे लागू होंगे आपके। तो अभी आप क्या करेंगे, जहाँ पे आप मतलब यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, उस कंडीशंस को आप जा करके एक बार जो है एनालिसिस कर लीजिए, और उसके बाद फिर जो है आपको यहाँ पे ट्रेड का मतलब एक तरह से कह सकते हैं टारगेट लगाने की सोचना है। नहीं तो फिर आपका प्रॉब्लम हो, जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या हो सकता है, जैसे ये मार्केट ये इस तरह से नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब ये इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है, आपका क्या हुआ, मार्केट ये पॉइंट्स में जो है मान लीजिए कि एक सेटअप XYZ कुछ भी सेटअप आपने बनाया, और ये एक सेटअप आपका यहाँ पे बन गया, और आपने यहाँ पे ये देखा कि ये जैसे ही हाई को ब्रेक करेगा, मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा ये पॉइंट में, और स्टॉप लॉस में नीचे लगा दूंगा। फिर कहीं भी आप देखिए, अभी तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ ना, अभी आपका सेटअप है, आप इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, RSI, बोलिंजर बैंड, या फिर आप कोई प्राइस एक्शन यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई पैटर्न यूज कर सकते हैं, या फिर रिट्रेसमेंट यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स अभी ये हाई है आपका, ठीक है। इस हाई को जैसे ही मार्केट मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एंट्री किया ये हाई के ऊपर, और स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लगाया। अब ये देखिए यहाँ पे हमने एंट्री किया और स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और टारगेट हम लोग क्या करेंगे, अब इसी के हिसाब से टारगेट लगाएंगे। अब देखिए जैसे जैसे मान लीजिए जितना स्टॉप लॉस है उतना का ही हम लोगों को यहाँ पे टारगेट भी लगाना होगा। तो अभी यहाँ पे जहाँ से जो पॉइंट से एंट्री पॉइंट से है, उस एंट्री पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ऊपर के लिए। तो हम लोगों का जो टारगेट यहाँ पे है 1:1 यहाँ तक आ रहा है, यानी कि यहाँ तक। अब यहाँ तक 1:1 टारगेट आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे आपको ये देखना है, अब यहाँ तक टारगेट आ रहा है। अब जो यहाँ पे देखना है, अब ये देखना है कि देखिए अभी क्या होता है, अब मेन पॉइंट जो है स्टार्ट होता है आपका। अब जो आप पास्ट का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि आप वर्तमान में एनालिसिस कर रहे होते, तो वहाँ पे आपको पता नहीं लग पाता है कि क्योंकि ब्रेकआउट होगा तो आपके ऊपर के टारगेट्स हो सकते हैं, या फिर आप फिबोनाची लगा लेते हैं, कोई भी टूल्स लगा लेते हैं ऊपर टारगेट के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आपको देखने हैं पास्ट के जो लास्ट हाई होंगे, उस हाई को आपको मार्क करना है। जो इंपॉर्टेंट हाई होंगे वो सारे हाई को मार्क करना है। देखिए ये इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क किया। अब ध्यान से आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो हाई होते हैं, अब इस हाई का जो यहाँ पे काम होता है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो हाई है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे मायने रखता है। अब जैसे मान लीजिए एक स्टॉक्स है, या फिर मान लीजिए बैंक निफ्टी है, ये पॉइंट से बैंक निफ्टी यहाँ तक नीचे गिरा, ठीक है। और अब देखिए बैंक निफ्टी में स्टार्टिंग दौर में क्या था, बैंक निफ्टी स्टार्टिंग दौर में मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1% बैंक निफ्टी गिर गया, ठीक है। मान लेते हैं कि 1% बैंक निफ्टी यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे गिर गया, ये हाई से लेकर के यहाँ तक। अब क्या हुआ, अब बैंक निफ्टी में अच्छा मतलब कंटिन्यू फॉल है। अब यहाँ से वापस बैंक निफ्टी क्या क्या, या तो फिर एक चीज़ हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके नीचे गिर सकता है, या फिर क्या हो सकता है, यहाँ से जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो ये इसका सपोर्ट बन गया, और ऊपर का जो है यहाँ पे हाई ये बन गया है ना, ये हाई है। तो अभी अब मान लीजिए कि ये अचानक से मार्केट यहाँ से मतलब चढ़ते 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 मार्केट ये लेवल तक आ गया, ये लेवल तक आ गया। मान लीजिए कि 1% मार्केट चढ़ गया, तो आप ये चीज़ सोच करके देखिए कि जो पहले 1% मार्केट टूटा था और मतलब उतना ही मार्केट चढ़ गया, इसका मतलब पहले जो सेलर्स था वहाँ पे सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा था, और सेलर्स की वजह से मार्केट यहाँ पे लोग सेल कर रहे थे, उसकी वजह से मार्केट नीचे गिर रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ, मतलब जितना
जितना तेजी से चढ़ा उतना ही मतलब जितना तेजी से गिरा उतना ही तेजी से 1% चढ़ गया। तो इसका मतलब यह है कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव है, इसका मतलब पूरी तरह से बायर्स के पास यहाँ पे कंट्रोल है। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, ऐसे केस में ये हो सकता है कि मार्केट या तो रिट्रेसमेंट करके नीचे गिर जाएगा, मतलब सीधा नीचे गिर जाएगा, या फिर ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके ऊपर चला जाएगा। दोनों में यही कंडीशन होंगे, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो अभी यहाँ पे देखिए ये हाई है, या फिर यहाँ पे दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो नीचे गिर सकता है या फिर ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट कर ले, या फिर नीचे यहीं से रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऊपर चढ़ जाए। दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पे जो हाई आपके होते हैं, ये जो हाई होते हैं ये आपके मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस और आपके जो लो होते हैं वो सपोर्ट का यहाँ पे काम करता है। किसी भी कंडीशन में आपके जो हाई होते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, जहाँ से मार्केट में हैवी सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ हो और जहाँ से मार्केट में मतलब कंटिन्यू बाइंग हैवी, जिसको बोल सकते हैं कि कंटिन्यू बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ हो। ये थोड़ा सा एडवांस है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में जो आपके सपोर्ट मतलब हाई जो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये आपका रेजिस्टेंस का काम करता है और जो नीचे के लो होते हैं वो आपके सपोर्ट के काम करते हैं। तो इसलिए आपने अक्सर देखा होगा जब भी कोई व्यक्ति ट्रेड करता है, या फिर आप मान सकते हैं कि जो यदि आपने कभी सफल ट्रेडर से मिले भी होंगे, कोई जो सक्सेसफुल ट्रेडर है जिनको यहाँ पे 5 साल 10 साल हो गए ट्रेड करते हुए, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो जैसे मान लीजिए कि ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट से मार्केट रिवर्सल के बाद फिर ट्रेड स्टार्ट होता है। क्योंकि क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मतलब ऐसे केस में हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट था। अब हो सकता है कि ये पॉइंट से भी मार्केट में लोगों के मेंटेलिटी होता है कि जैसे ही ये हाई को टेस्ट करेगा यहाँ से सेल प्रेशर क्रिएट होगा, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से भी सेल प्रेशर वापस से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे केस में सेल क्रिएट होते तो रिट्रेसमेंट होने की संभावना, कई बार देखिए सेल हुआ और फिर बाद में रिट्रेसमेंट करके हाई को ब्रेक किया और मार्केट ऊपर चढ़ गया। तो ऐसे केस में फिर वापस मार्केट अप ट्रेंड को स्टार्ट कर देता है। तो अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में फिर आप ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। कहां से आप ट्रेड का व्यू बना सकते हैं, अब आपको ये देखना है। मान लीजिए कि आपके यहाँ पे सेटअप है और ये सेटअप आपके परफेक्ट सारा चीज यहाँ पे हो गया है, तो आपको क्या करना है, आपको अब यहाँ पे आपके सेटअप पूरे परफेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे अब मान लीजिए कि ये सेटअप आपके पूरी तरह से बन चुके हैं, आप ट्रेड यहाँ पे करने वाले हैं। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि जो लास्ट के हाई है वो आप देखिए कि वो हाई कहाँ तक है, और यहाँ पे ही देखेंगे तो इसका हाई यहाँ पे है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, आप पहले ये देखिए क्या आपके हाई तक जहाँ से आप एंट्री कर रहे हैं, क्या हाई तक 1:1 का टारगेट आपका आ रहा है। यदि आपके हाई तक 1:1 का टारगेट आ रहा है तब तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं 1:1 का। यदि नहीं आ रहा है, आपका टारगेट उससे ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो आपको क्या करना है, छोड़ देना है। अब कई बार क्या हो सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट इसके ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करता है। तो ऐसे केस में आप कहेंगे टारगेट तो आ गया था, हम लोग ट्रेड लेते तो टारगेट तो हम लोग आ जाते। लेकिन अब देखिए ये चीज़ें आप कह सकते हैं कि यदि आपको आगे चल करके सफल ट्रेडर बनना है, आगे चल करके लाइफ में कुछ अच्छा करना है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सक्सेस होना है, तो आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और जो चीज़ें हैं, जो कोर चीज़ें हैं, उसको फॉलो करके ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा और आपको यहाँ पे कोई बचाने वाला नहीं बचेगा। फिर आप टेम्प्रोरी काम करते रह जाएंगे कुछ समय के लिए। तो जो पॉइंट्स आपके लिए देखिए, जो पॉइंट्स रेगुलर चीज़ें काम कर रही है उसको आपको पकड़ना पड़ेगा, ना कि टेम्प्रोरी कुछ समय के लिए कि आज देखिए मार्केट में टारगेट आ गया और कल मतलब आपके साथ डेली प्रॉब्लम से स्टार्ट हो गया। तो वो काम आपको नहीं करना होगा। आपको जो रोज चीजें यहाँ पे घटनाएं घटती है उस कोर चीजों को पकड़ के आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ना होगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राइसलेस कंटेंट है जो मैं आप लोगों के साथ अभी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब जो आपके ऊपर के टारगेट होंगे उसको मतलब उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे आराम से टारगेट्स पकड़ के चल सकते हैं। वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैं वापस इसको मतलब समझाने तो जाऊँगा नहीं वापस, क्योंकि फिर वापस लेट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब कल का ही आप सीन देखें, मतलब जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, क्योंकि हो सकता है बाद में आप वीडियो देख रहे हो। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या व्यू बनाया, हमने यहाँ पे व्यू बनाया कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि ये मार्केट का ये मतलब यहाँ पे सपोर्ट है। यदि आपको ऐसा लगता है क्योंकि मार्केट गैप अप हुआ है, इसी केस में ट्रेड तो नहीं करना, लेकिन फिर भी आपको यदि ऐसा लगता है तो आप यहाँ पे ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए क्या नीचे तक आपके टारगेट आ जाएंगे, ये लेवल तक। यदि आपके नीचे के सपोर्ट तक टारगेट आ जाता है तब तो फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। यदि आपके 1:1 के टारगेट यहाँ तक हिट नहीं हो रहे तो आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट्स में यहाँ से यदि आप डालेंगे इस तरह से, यदि इस तरह से आप यहाँ पे डालते हैं तो आप पहले ये देखिए कि यहाँ पे ये जो आप जैसे हमने ऊपर का यहाँ पे मार्क किया हुआ था, ये लाइव मतलब उससे पहले का चार्ट था। अब यहाँ पे देखेंगे आप यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे आप एंट्री करते, क्योंकि थोड़ा सा बफर मार करके आपको एंट्री करना पड़ेगा, और आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते, तो क्या आपके यहाँ तक 1:1 के टारगेट हिट हो रहे हैं। तो ऐसे केस में कई बार लोग क्या करते हैं, ये गलतियां कर बैठते हैं, कई बार अक्सर ये गलतियां जो है लोग यहाँ पे कर बैठते हैं। तो आपको ध्यान रख करके यहाँ पे चलना है। आप देखिए यहाँ तक 1:1 के टारगेट्स आ रहे हैं, इसका जवाब है यहाँ पे टारगेट्स आएगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट एक तो गैप अप ओपन हो रखा है वैसे भी, और दूसरा चीज़ क्या है कि मार्केट बिल्कुल जो है यहाँ पे मतलब उसके नज़दीक है।
तो ऐसे केस में क्या है कि मार्केट हालांकि ऊपर थोड़ा रिट्रेसमेंट करता तो हो सकता था, लेकिन मार्केट बहुत नीचे आकर के लगभग उसी के आसपास किया। तो अब यहाँ पे तो आएगा नहीं 1:1 का टारगेट यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या है कि अभी ऐसे केस में आप मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया है, लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है, ट्रेड नहीं करना है आपको ऐसे केस में, हमेशा याद रखिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट ये पॉइंट से आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 168 पॉइंट और नीचे ऑलमोस्ट जो है 200 पॉइंट आया है लगभग। तो आपको ट्रेड ऐसे केस में आप ट्रेड करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप देखिए हर बार ऐसा चीज़ नहीं होता है कि हर बार आपके टारगेट्स यहाँ पे आ जाए, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख करके चले। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि अब यहाँ पे ये देखिए कि अब यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट्स में ये जो मार्केट यहाँ से सेलिंग प्रेशर यहाँ तक क्रिएट हुआ है, आप ये देखिए एक सेकेंड, मार्केट में जो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर यहाँ से क्रिएट हुआ है यहाँ तक। अब ये देखिए कि क्या मार्केट्स जो है ये पॉइंट से यहाँ से, अब ये पॉइंट से देखिए कि मार्केट यहाँ तक यदि आप ट्रेड करते हैं आगे चल करके, तो यहाँ पे आपका देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, और यहाँ से जब आप ट्रेड करते हैं यहाँ पे एंट्री करते हैं डब्ल्यू पैटर्न्स का और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगाते हैं, तो आप ये देखिए कि जो लास्ट हाई है, लोग कई बार क्या करते हैं, लोग ऊपर की फिबोनाची लगा लेते हैं कि नहीं मतलब यहाँ पे ऊपर के जो है लेवल्स है, ऊपर मार्केट जा सकता है, मतलब ऊपर के टारगेट्स लगा लेते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि 1:1 का हम लोग लगा लेते हैं ऊपर का, ऊपर में जो है टारगेट्स आ सकता है, इसकी संभावनाएं है, सेटअप हम लोग का काम कर रहा है। या फिर कई बार क्या करते हैं लोग रेक्टेंगल्स का यूज कर लेते हैं, हालांकि रेक्टेंगल्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन देखिए हम मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे आपको ध्यान में रख करके चलने होंगे कि रेक्टेंगल्स का यूज किया कैसे जाता है और कहाँ यूज करने चाहिए रेक्टेंगल्स के। तो अभी ऐसे केस में देखिए कंटिन्यू मार्केट्स में एक तो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट, यदि हम लोग यहाँ पे टॉप से देखें तो लगभग ऑलमोस्ट 1.5% का सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है। यदि 1% के आसपास होता तो ब्रेकआउट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे 1.5% के आसपास मार्केट फॉल किया है लगातार, तो ऐसे केस में प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये चीज़ आप ध्यान में रख करके चलिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये इसी केस में आपको मान लीजिए कि यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हैं और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा रहे हैं, तो आप ये देखिए कि हालांकि बहुत बड़ा है ये ऐसे केस में, फिर भी चलिए ठीक है मैं दिखाने के लिए। अब ये देखिए कि क्या आपके 1:1 के टारगेट जो आपके हाई है यहाँ तक आ रहे हैं, आपके 1:1 के टारगेट यदि यहाँ तक आ रहा है तब तो फिर ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर आपको क्या करना है, छोड़ देना है इसी केस में। तो ये चीज़ें जो है आपको हमेशा याद रख करके चलना है कि कहाँ पे हम लोगों का क्या व्यू बना करके चलना है, कहाँ पे ट्रेड करने हैं, कहाँ पे ट्रेड नहीं करने हैं। ये सबसे पहला जो है आपको जो मतलब फर्स्ट काम जिसको बोलते हैं ना, वो आप जब कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम ही कभी नहीं आएगा और आप मतलब कह सकते हैं कि अच्छे से अच्छे ट्रेड को यहाँ पे कैप्चर कर पाएंगे, बैंक निफ्टी में भी और अलग स्टॉक्स वगैरह में भी। तो जब भी आप ट्रेड करते हैं तो अभी यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से देखेंगे तो आप ये देखिए मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक मतलब कह सकते हैं कि यह हाई से लेकर के मार्केट यहाँ तक सेल प्रेशर हुआ और यहाँ पे एक मेजर रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर वापस मार्केट यहाँ तक कंटिन्यू फॉल हुआ, रिट्रेसमेंट यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक मेजर यहाँ बोल सकते हैं ये पॉइंट से। और यदि हम लोग ये देखें कि यदि हम लोग ये देखिए इसका जो है एक तो ये बोल सकते हैं, एक तो ये हाई है, उसके बाद ये देखिए उसके बाद ये एक हाई बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए यदि आप ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे मान लीजिए कि डब्ल्यू पैटर्न, तो आपको लग रहा है कि मार्केट का ये सपोर्ट है, ठीक है, अब ये सपोर्ट है, आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट यदि आप ट्रेड कर रहे हैं गैप, मतलब यहाँ पे गैप ओपन हुआ है, यदि आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि क्या आपकी जो मेजर हाई है वहां तक आपके 1:1 के टारगेट्स आ रहे हैं क्या। यदि वहां तक यहाँ तक आपके टारगेट्स मतलब जो मेजर आपके हाई है वहां तक यदि 1:1 के टारगेट आ रहे हैं तब तो फिर बढ़िया आपके लिए। अब नहीं आ रहे, अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एंट्री किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, आप ये देखिए कि यहाँ तक आपके 1:1 के टारगेट आ रहे हैं, यदि आ रहे हैं तब तो बढ़िया है, नहीं तो नहीं, मतलब छोड़ दीजिए फिर। जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा, ऐसे में आप देखेंगे तो 1:1 का टारगेट यहाँ तक आपके यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से ट्रेड ऐसे कंडीशंस में कर सकते। तो ये चीज़ें आपके लिए मेजर हाई आपको बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसका भी देखिए 80% का यहाँ पे जो रेशियो है वो हम लोगों का है, आप वीडियो जाकर के फिबोनाची वाले पार्ट में जाइए, उसके सारे वीडियो को आपको देखने पड़ेंगे, तभी जाकर के वो वीडियो आपको वहाँ पे समझ में आएगा। तो आप 80% वाला, या तो फिर आप 20 आपका 50 और 80% आप लिखिए, आपके सामने ऊपर लिखिए सर्च बार में और राजीव आरसीएस आगे लगा दीजिए, आपको वीडियो आ जाएगा, उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसका भी कुछ कंडीशंस है, क्योंकि मतलब हर चीज़ को थोड़ा सोच समझ करके यहाँ पे ट्रेड किया जाता है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ट्रेड कर ले। तो वो एक बार 80 वाला देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे कितना हमें एक्चुअल में टारगेट जो है करेक्टली वहाँ पे रखने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें एक बार जो है आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रख करके चलिएगा। तो अभी जो है यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, एक बार जो है आप लोग क्या करिए, इसको लाइक कर दीजिए। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो 2-3 बार वीडियो को जो है वॉच करके एक बार देख लीजिए। और ये वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और देखिए अभी यहाँ पे जो है मार्केट्स का, चलिए अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे चल करके। चलिए ठीक है, फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देंगे। और ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए यदि फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग करना चाहते हैं आप लाइव मार्केट में, और अपना जो प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत पावरफुल कंटेंट रहता है,
है, ये लाखों रुपए दे करके भी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आप यदि ज्वाइन करते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, सबसे पहला काम, यदि इंट्राडे के लिए खास करके आप ज्वाइन करते हैं। बाकी तो देखिए स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए भी काम आ जाएगा, आप हमेशा के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ये ऐसा कंटेंट यहाँ पे हम लोग शेयर करते हैं, आपको आप मतलब खुद के लायक हो जाएंगे कि आप स्विंग भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट खुद का कर सकते हैं, कभी आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और आप जो है इंट्राडे के लिए यदि करते हैं तो आपको मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रख करके चलिएगा। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।